Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं, मैं किया मैं नागा. And here's Bumrah for you on your screen. That's Bumrah. Look at that, Wasim. Wow, look at this. Was his first over, if I'm not mistaken. In swings, couple of outswings, and then this one. That was a beauty. I was watching that. Look at the length. Look at the length and look at the seam position. I totally Bumrah ने गुमराह कर दिया. हाँ, उनको गुमराह कर दिया. क्या ball seam हो रहा है? Beautiful around the wicket, unplayable to the left-hander. Wow, and then he finally got. And that's how you create pressure. Inside edge पे लगा है. Massive in front of stumps. Every shot. And again, look at this. Yorker at will. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है. नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे अंदाज जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर. पहले ओवर के 2 बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है. पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को दूसरे एंगल से बाहर निकालना गेंद, that is very very difficult. You see, जब मैं it's like Bumrah bowling to a left hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये. इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो चलेगा, बॉल अंदर आ रहा है तो एंगल से वो खेलने जाएगा. जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है. अनसर्टेनिटी फॉर अ बैटर. भाई मुझे एक चीज बताते हैं, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है. वो कोई मैंने ऐड असो कर ओवर जितना नहीं करता तो हम उधर का टारगेट. उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं. आई नो. बुमराह की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो उन्होंने बॉलिंग स्पेल कर दिया की जो मिसाल है वो नहीं मिलती है, और उसकी मैं वजह आपको बता दूं. इसलिए कि नया गेंद कंट्रोल करना निहायत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कभी भी एक्स्ट्रा ग्लेस की वजह से आप कंट्रोल नहीं पा सकते. कभी ज्यादा स्विंग हो जाता है, कभी कम, कभी स्क्रैम्बल सीम लगती है तो पिच से रिएक्शन बॉल का मुख्तलिफ हो जाता है, सो आप कंट्रोल में नहीं होते हैं. मगर बुमराह जब भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और नए बॉल से खास तौर पर, अमूमी तौर पर आजकल हमेशा ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, कंट्रोल दिखाते हैं. कहां से इनको गेंद आउट स्विंग करना है, कहां से गेंद जो है इन स्विंग करना है, कब बाउंसर करना है, और फिर इम्पॉसिबल लेंथ पे बॉल करते हैं फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए कि बैट्समैन को कमिट करना पड़ता है, और हल्की फुल्की मूवमेंट की वजह से जो है वो आउटसाइड एज ले जाता है. अरे फास्ट बॉलर्स भी जिस एरा में मैं खेला हूं, बहुत ही शानदार फास्ट बॉलर्स थे, मगर कोई भी नए बॉल से बॉल नहीं करना चाहता था. आप यकीन करें, इसलिए कि कंट्रोल नहीं था. और फिर इमरान खान नेट्स पे एक्स्ट्रा जो है वो ओवर्स करवाते थे हमारे दूसरे फास्ट बॉलर्स को, कि आप इससे आदत डाल. बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर, आई मीन हैरत की बात यह है कि चलें हमें 2-3-4 बॉलें लगती थी सेटल डाउन होने के लिए, स्विंग सीम समझने के लिए. ये तो पहले बॉल से ही आता है. इज राइट ऑन द मनी. जब ये बॉलिंग इतनी प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा सेट कर जसप्रीत बुमराह की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत एक बार फिर से इंडिया जो है वो गेम में वापस आ चुका है. काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडिया आ गया था, लेकिन एक पार्टनरशिप कुछ लगी है जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर बैकफुट पे चला गया. लेकिन स्टिल जो बॉलिंग की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह ने आज जो बॉलिंग की है और 4 विकेटें हासिल की, 56 रन दिए, 24 ओवर में 7 तो उन्होंने मेडन किए. टोटल ऑस्ट्रेलिया ने 82 ओवर खेले, 228 रन बनाए, 9 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं. इंडिया ने इससे पहले 369 रन पे अपनी इनिंग्स का खात्मा किया, 114 रन नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाए, टॉप स्कोरर वो रहे. और जो लीड थी वो ऑस्ट्रेलिया को 105 रन की मिली थी. उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स की बात करें तो एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया के 51 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे. तो वहाँ पर अगर मार्नस लबुशेन और मिचेल स्टार्क की पार्टनरशिप लगी, अगर वो ना लगती पैट कमिंस के साथ, तो हो सकता था कि जो 91 पे 6 हैं ये 120-130 पे अगर ऑल आउट करते अगर हम ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया वाले, तो फिर 220. सैम कॉन्टस मेरे घंटे को उड़ाया ना पकड़ के बेटा उसको तो ऐसे. और वो जो विराट को आउट होने के बाद वो जो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, फिर बेटा बुमराह ने भी ऐसे ऐसे किया, और ऐसे ऐसे नहीं किया, फिर बुमराह ने ऐसे ऐसे भी साथ किया, ऐसे ऐसे भी किया है. सैम कॉन्ट्रास्ट का इसने बुमराह को एक ओवर में 16-18 क्या मार दिया. ये क्राउड को पुल अप कर रहा था, माना कि अच्छी बल्लेबाजी की है. अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना तू आसमान सर पे उठा लेगा. और हुआ क्या, मजा आया मुझे देख के, खुशी हुई कि बुमराह ने बताया कि वो बुमराह है. बुमराह ने इसको आउट नहीं किया, बुमराह ने इसकी जिसको कहते हैं ना किलियां उड़ाई है, किलियां करें. जिस तरह का वो स्पेल डाला है जसप्रीत बुमराह ने, और वो भारत को इस मैच में बिग टाइम वापस लेके आया था. मेरे ख्याल में 5 रन या 6 रन देके उसने 3 विकेटें ली वहां पर, इंपॉर्टेंट बिग विकेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच. और क्या बॉलर है यार. इस मैच का नतीजा जो भी निकलता है, इस सीरीज का नतीजा जो भी निकलता है, लेकिन इस पूरी सीरीज में अगर भारत की तरफ से कोई एक बंदा जो पूरी टीम के ऊपर हावी है और जिसने पूरी टीम को एक तरफ करके रख दिया है, वो जसप्रीत बुमराह है. जस्सी द ग्रेट.
इस पूरी सीरीज में बुमराह एक तरफ, बाकी सिराज, आकाश, राना एक तरफ। अगर कोई भी एक साथ देता ना बुमराह का, तो ये सीरीज मेरा ख्याल है वन साइडेड ही होती। बुमराह ने 29 विकेटें बुमराह की सीरीज में है, 29 विकेटें। 4 टेस्ट मैच हुए हैं, 4 टेस्ट मैचेस में बुमराह 29 विकेटें ले चुका हुआ है। 29 ऐसे आटे पाकिस्तान जो टीवी पे बैठ के बकबक कर रहे थे, उनके कैरियर में 29 विकेटें नहीं होती। वो बेटा एक सीरीज में भी एक मैच रहते हुए 29 विकेटें उड़ा गया हुआ है। बुमराह भाई कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे? हमने तो अरसा दराज हो गया कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर, जहां पे और कोई बॉलर उसके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा अपने मुल्क का। ये अकेला बुमराह ही है जो भारत को बचाए हुए है पूरी। ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह। माजरत के साथ ये ऐसा लग रहा है कि 10 बहनों का एक ही भाई जसप्रीत बुमराह, और वो भी आगे से कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, और वो अकेला काफी है। इस सीरीज का, इस ट्रॉफी का जो भी रिजल्ट निकले, मगर एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हार नहीं मानी, वो एक वॉरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। खबर ये कि ऑस्ट्रेलिया कमिंस जो है वैसे वो रिलीजियस आदमी नहीं है, लेकिन उसने जाके जितनी भी नॉन रिलीजन्स हैं उन सब की पर्चियां सामने रखी और यूं बैठ गया था सामने के, बस जो भी आप में से सुन रहे हैं बारिश करा दे। इतने बुरे हालात हुए थे, लेकिन कितना कर पाएगा, रेडी उतना ज्यादा नहीं कर पाए, तो लग रहा था कि भाई अब तो इंडिया के हाथ से गेम की ये लीड है, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कितने रन कर देगा, बट जसप्रीत बुमराह, रिमेंबर द नेम बूम बूम बुमराह भाई, ओए होए, उसने तो वो जो सैम कॉन्टास है सब देख रहे थे कि भाई इसका इस बार क्या मुकाबला होगा, उसको जिस तरह से उड़ाया। 26 ओवर इसने डाल दिए, और बस कर दो भाई, कभी फास्ट बॉलर आपको शायद मिला नहीं। हमें पता है कि फास्ट बॉलर को किस तरह ट्रीट करना होता है, जिस तरह इसको निचोड़ रहे हैं ना भाई अपने एक मैच जीतने के लिए, उसको रगड़ रगड़ के आज तो सिराज ने उसके ऊपर बाद में बात करूंगा, थोड़ी सपोर्ट कर ली।